गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारी इस छोटे वीडियो का सब्जेक्ट है वो है दुनिया के 700 कामयाब लोगों की 6 कॉमन आदतें। एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल जो है वो इसके राइटर हैं। अब ये किताब कैसे लिखी गई इसका एक अपना अलग हिस्ट्री है। अगर मैं आपको वो बताने जाऊंगा तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो बड़े शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो इस किताब में दुनिया के 700 उस ज़माने के सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया गया है। वो सारे लोग, कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्रेसिडेंट है। इस तरह के दुनिया के 700 टॉप लोगों का इंटरव्यू लिया गया। करीबन 17 साल लगे ये इंटरव्यू ख़त्म होने में। उसके बाद 10 साल और लगे ये सारा जो इंटरव्यू का कंटेंट है उसको एक किताब का रूप देने के लिए। और आखिर में उसके जो राइटर है 27 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक बुक रिलीज की जिसका नाम रखा गया थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल जो है, मैंने जैसे बताया, वो इसके राइटर हैं। अब ये 700 लोग जो हैं वो क्या लेवल के थे, जैसे मैंने बताया बड़े मशहूर लोग थे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं तो थॉमस अल्वा एडिसन आपने नाम सुना है, सबसे ज़्यादा पेटेंट उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो उसमें से एक है। सर हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक, वो उसमें से एक है। सर ब्रिजेस्टोन टायर के मालिक, वो उनमें से एक है। इस तरह के कई बड़े नाम थे जिनका इंटरव्यू लेने के बाद एक बुक बना और उसमें 13 कॉमन आदतों को लिस्ट किया गया। ये 13 आदतों में से कुछ 6 मेन जो आदतें हैं उसको मैं आज इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि सही टाइम पे ये खत्म हो। तो सबसे पहली कॉमन आदत जो है दुनिया के 700 कामयाब तरीन लोगों की, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंट। इन सबको खुद पर यकीन था। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिसको आने वाले कल पर यकीन नहीं है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ना उम्मीद आदमी को ना खुद पर यकीन होता है, ना दूसरों पर यकीन होता है। वो हमेशा अपनी लाइफ को नेगेटिव तरीके से देखता है। आप उसको पूछोगे यार कैसा चल रहा है, वो बोले बस कट रही है, थोड़ा कमा लो, उसी में खाओ पियो, फेसबुक पे टाइम पे स्पेंड करो, पबजी खेलो, टिकटॉक के वीडियो देखो, पान की दुकान पे गप्पे मारो और शाम हो गई सो जाओ। बस यही जिंदगी है, कट रही है यार, जब मौत आएगी तो देखा जाएगा। ये एटीट्यूड होता है एक नाकामयाब बंदे का जिसको अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है। वो हमेशा शिकायतें करते रहेगा, वो दुनिया से शिकायत करेगा, वो गवर्नमेंट से शिकायत करेगा, वो दोस्तों से शिकायत करेगा, वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलता रहेगा। ये सारी चीजें ये हो रही है क्योंकि उसको खुद पर यकीन नहीं है। और दूसरा बंदा जिसको खुद पर यकीन है वो क्या कहेगा, नहीं यार, जिंदगी जो है वो अल्लाह का, ईश्वर का, कुदरत का सबसे बेहतरीन तोहफा है और अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ ना कुछ को करके जाना पड़ेगा। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने कुछ ठान लिया ना तो आप होके रहता है। पॉइंट नंबर 2, दे ऑल आर विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इन सब के पास में किसी एक चीज का बड़ा स्ट्रांग नॉलेज था। देखिए, ये बड़ी आम बात है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि हम हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमने जॉब भी कर लिया, हमने कहीं इन्वेस्ट भी कर लिया, हमने कहीं दुकान भी डाल दिया, हमने दोस्तों से रोज डिस्कस करके शेयर मार्केट भी इन्वेस्ट कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करो जहां पे आपको पूरा दिन देना नहीं पड़ता, वो फिर भी ठीक है। लेकिन आपके पास कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दुनिया के ये जो 700 बेहतरीन लोग थे वो अपने अपने फील्ड के स्पेशलाइज थे। एक बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूं। एक बिजनेस है जिसको हम स्क्रैप का बिजनेस बोलते हैं, हिंदी में कबाड़ी वाला जिसको हम बोलते हैं। अब देखना, स्क्रैप का बिजनेस करने वाला बंदा हमेशा खुश होगा, फाइनेंशियली भी और हर तरीके से। हो सकता है शायद वो आपके साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात ना करे, हो सकता है बहुत सारी बुक्स उसने रीड ना करी हो सकता है इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टॉपिक पे वो आपसे कुछ ना बात कर पाए। लेकिन एक चीज उसके अंदर है, वो अपने धंधे का पक्का खिलाड़ी है। वो अपना बिजनेस जानता है, उसको पता है लोहे का भाव कब गिरेगा, उसको पता है एल्यूमिनियम कब बढ़ेगा, उसको पता है कब खरीदना है, कब स्क्रैप को बेचना है। तो आप जो भी काम करो, अपना खुद का जो बिजनेस है या खुद का काम है उसके स्पेशलाइज बन जाओ। पॉइंट नंबर 3, सारे कामयाब लोग हाईली ऑर्गेनाइज्ड थे। वो हमेशा प्लानिंग के साथ चलते थे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा टूल है, ये बड़ा पैमाना है।
टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन अभी अगर शॉर्ट में आपको बोलना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी ने ये लिखी हुई बुक है जो टाइम मैनेजमेंट पे बात करती है। टाइम मैनेजमेंट का एक मैट्रिक्स है जो हर कॉर्पोरेट में पढ़ाया जाता है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये 4 मैट्रिक्स है, 4 विंडोज होते हैं। अब ये थियरी ऐसी है जिसमें अगेन बहुत टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको समझने का, आप शायद काफी कुछ टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को करीबन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हम सब जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए गए, जापान डिस्ट्रॉय हो गया और 40 साल में ये फिर नंबर 1 पे खड़ा हो गया। 4 डिकेड में फिर नंबर 1 पे आ गया। बहुत सारी टेक्निक यूज हो गई, जिसमें एक टेक्निक का नाम था कैजान थियरी। कैजान जो है वो एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। कैजान ये है कि बड़े स्टेप लेने की जगह पे छोटे छोटे गोल करके, टारगेट करके आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव करते हो। देखिए, इंसान में और जानवर में फर्क यही होता है। जानवर कभी प्लान नहीं करता, वो ये प्लान नहीं करता कि कल किसका शिकार करूंगा, क्या खाऊंगा, कहां पे भागूंगा, नहीं भागूंगा। वो बस आज का हो गया, वो सो जाएगा, कल का कल देखा जाएगा। लेकिन इंसान को अल्लाह ने, ईश्वर ने दिमाग दिया है, प्लानिंग दिया है। तो ये सारे ऑर्गेनाइज्ड लोग जो थे, ये सारे कामयाब जो लोग थे, वो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में मानते थे। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू करना। कामयाब होने के लिए आप कभी भी 9 से 5 की जॉब नहीं कर सकते। आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आपका जो आलसीपना है उसको भगाना पड़ेगा, लेजीनेस को हटाना पड़ेगा, और हर हालत में आपको डेडिकेटेड अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। मैं आपको मेरा अपना एक एग्जांपल देता हूं। मेरा ये जो वीडियो लोग सुन रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ लोग मोडासा या उसके आसपास के रहने वाले हो। 2 साल पहले, रमजान के ही महीने के 2 दिन पहले, मेरा एक मोडासा में प्रोग्राम था। एज ए स्पीकर मुझे बुलाया गया और मुझे करीबन 1 घंटे का लेक्चर देना था। अब जो भी वहां पे हालात थे, रमजान की वजह से, धूप की वजह से, या टाइम गलत हो गया, मेरे उस प्रोग्राम में गिन के 20 लोग आए थे, जबकि एक्सपेक्टेशन ये था कि 300 से 400 लोग आएंगे। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो थोड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप 5-10 मिनट का स्पीच दे दीजिए, 15-20 लोगों में क्या ज्यादा आप एनर्जी वेस्ट करेंगे। मैंने उनको कहा कि नहीं सर, जो लोग 15 लोग आए, 20 लोग आए, वो मुझे सुनने आए हैं, तो बाकी लोग नहीं आए, उनके लिए मैं उनके एक्सपेक्टेशन को क्यों कम करूं। यकीन कीजिए, मैंने 15 लोगों के लिए पूरा 1 घंटे का स्पीच दिया था वहां पर। और आज भी जो मोडासा के ऑर्गेनाइजर है, मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उनको शायद ये याद आएगा और वो मेरी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे। एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब यही है कि आपका खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। पॉइंट नंबर 5, चैनलाइज योर इमोशंस। नेपोलियन हिल क्या कहता है? जो बंदा टूटता है ना, वो कुछ करके दिखाता है। 27 टाइप के इमोशंस हमारे अंदर होते हैं। इमोशनल मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। 27 टाइप के इमोशंस होते हैं और उसमें से 7 इमोशंस जो है उसको की इमोशंस कहा जाता है। उसमें मेजरली लव, एंगर, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, डिस्गस्टिंग और सरप्राइज, ये सारे इमोशंस आते हैं। यकीन कीजिए, एंगर और लव ये 2 ऐसे इमोशंस हैं कि जो बंदा उसमें इन्वॉल्व हो गया, या तो वो जीत के बाहर निकलता है या अपने आप को तोड़ देता है। उर्दू में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस मैंने सुना था कि कम ज़र्ब का गुस्सा उसको खत्म कर देता है और आला ज़र्ब का गुस्सा उसको नए मकाम पे पहुंचा देता है। बेशक हम ईश्वर का, अल्लाह का बेहतरीन क्रिएशन है और हम सारे लोग जो हैं वो आला ज़र्फ लोग हैं। पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट, मैनेज योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बड़ा नाम है दुनिया में, राइटर है एडवर्ड डिबोनो। उन्होंने करीबन 21 बुक लिखी है दिमाग के मैनेजमेंट के ऊपर। कुछ पॉपुलर बुक्स है, हाउ टू थिंक, लिटरल थिंकिंग, इस तरह के कुछ टाइटल्स हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। एडवर्ड डिबोनो कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस है। हमारे सारे जो आइडियाज है वो 10% कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है और 90% सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको स्टोर करता है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, एक लास्ट फाइनल स्टेटमेंट दूंगा दिमाग के बारे में। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दिमाग के दिमाग नहीं होता। आपके दिमाग को आप जैसा ट्रेन करोगे वो आपको वैसा रिजल्ट देगा। ऐसा कहा जाता है कि आपका दिमाग जो है वो एक अल्लादीन का जिन की तरह है। अगर आपने उसको काबू कर लिया तो आपको वो हर बार बोलेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और आप उससे जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। खैर, माइंड पैटर्न के ऊपर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और मैं वीडियो की सीरीज बनाता रहूंगा। आज ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो आप सबने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इन 6 पॉइंट्स को
अपनी ज़िंदगी में डालिएगा, बेशक कामयाबी जो है वो आपको मिलना पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया।